वेलकम बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कैसे अलजेब्राइक मेथड्स का यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो दो मेथड्स आपने देखे, वैसे तो तीन मेथड्स आपकी किताब में हैं, लेकिन थर्ड वाला जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो आपको पढ़ना नहीं है अभी, है ना। तो दो मेथड्स बचे, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो दोनों आप लोगों ने पिछले क्लास में देखे थे कि कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में कुछ और भी सवाल हैं अलग अलग तरह के, जिनको कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए, इस तरह के सभी सवाल चूज किए हैं जो एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पोर्टेंट हैं, जिस तरह के सवाल। तो इस टाइप का हर एक सवाल कवर हो जाए, मतलब कि हर एक टाइप का एक एक सवाल कवर हो जाए, ऐसी कोशिश है। तो ये देखिए, पहला जो सवाल लिया है वो ये है, सॉल्व 5x - 1 प्लस 1y - 2 = 2। और दूसरा है 6x - 1 - 3y - 2 = 1, है ना। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2। और दूसरा इक्वेशन है 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1, है ना। तो ये दो इक्वेशंस हैं। दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल्स का टर्म है वो डिनोमिनेटर में है ना। तो इस तरह के सवालों को हम चाहें तो u और v ऐसा मान करके, जैसा लास्ट लेक्चर में बताया था वैसे बना सकते हैं, और या एज इट इज जैसे हैं वैसे भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन कहीं पर भी नहीं, है ना। तो अगर एज इट इज हम सॉल्व करें तो क्या करना होगा, या तो इन दोनों टर्म्स को हम एलिमिनेट करें या इन दोनों टर्म को एलिमिनेट करें, है ना। तो क्या करते हैं कि जो ज्यादा आसान है करना वही काम करते हैं, है ना। तो ज्यादा आसान ये है क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर हम 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 है, और फिर दोनों को हम काट सकेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, पहले वाले को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे इक्वेशन को एज इट इज छोड़ दें, या कहिए कि 1 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो क्या होगा, देखिए पहला इक्वेशन हो जाएगा 5 × 3 = 15/x - 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3/y - 2 = 6, है ना। इस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन में तो कुछ करना नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। तो x - 1 - 3y - 2 = 1। ऐसा करने पर ये जो दोनों टर्म है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, 3/y - 2, यहाँ भी 3/y - 2, है ना। अगर अब हम इन दोनों को सम कर दें, जोड़ दें आपस में, तो ये कट जाएंगे। तो इसलिए इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड अगर कर दें तो क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और केवल x वाले टर्म्स बच जाएंगे, है ना। तो जब ऐड करेंगे तो 15 and 6 21/x - 1 = 6 + 1 7, और इस तरह से 7 से 21 कट जाएगा 3, तो x - 1 = 3, एंड फाइनली x = 4, है ना। तो इस तरह से आप देखिए
कि आसानी से x का वैल्यू निकल गया, हमने y के टर्म्स को एलिमिनेट कर दिया तो, है ना, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, अब x का ये जो वैल्यू निकला है इसको हम इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर सकते हैं और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और चाहें तो यहाँ देखिए x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 डायरेक्ट यहाँ से भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम इसमें पहले वाले इक्वेशन में इसको पुट कर दें, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, इतना हो जाएगा, है ना। x माइनस 1 के बदले अगर हम 3 पुट कर दें तो ठीक, तो यहाँ से अब y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरह से, 1/y-2 इक्वल टू 2 माइनस 5/3। तो 1/y-2 इक्वल टू 6 माइनस 5, 1/3। Therefore, y-2 equal to 3 and y equal to 5, है ना। तो इस तरह से x और y के ये दो वैल्यूज हमको मिल गए, x का ये वैल्यू मिला और y का ये वैल्यू मिला। ये दोनों वैल्यूज इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन, है ना, इनका एक ही सिंगल सॉल्यूशन है और वो क्या है, 4 and 5। दैट मीन्स कि दोनों इक्वेशन में अगर हम x के बदले 4 और y के बदले 5 कर दें तो वी ऑलवेज गेट LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। दोनों इक्वेशन से एक साथ सेटिस्फाई होंगे, है ना। और जब आप सवाल बनाते हैं, अगर आपको डाउट है कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है, तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5 आया, आप रख के देख लीजिए LHS अगर RHS के बराबर हो रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं हो रहा है तो आंसर गलत है। तो इस तरह से आप क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये एक तरह का सवाल हो गया। इसके बाद एक अगला सवाल लेके चलते हैं इसी तरह से, तो उसको देखिएगा ध्यान से जरा। इस सवाल में ये जो अभी लिखा था हमने 5/x-1 और प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ये सवाल था। तो इसमें ये बिल्कुल निश्चित है कि x का वैल्यू 1 नहीं होगा और y का वैल्यू 2 नहीं होगा, है ना। तो x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड y इज नॉट इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर को 0 होना नहीं है, ठीक है ना, इसलिए x को 1 नहीं होना होगा और y को 2 नहीं होना होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये कंडीशन इस सवाल में आएगा, है ना। तो अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चले। ये देखिए, ये थोड़ा सा देखने में ज्यादा लंबा है, ज्यादा लंबा है देखने में, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। तो आप देखिएगा, 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन है 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2। 7/2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12/7
इंटू 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2, है ना। देखने में जरा लग रहा है बड़े बड़े ये टर्म्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, प्लस माइनस सब घुसा हुआ है, बहुत मुश्किल सवाल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा है बस, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि तरीका बिल्कुल एक जैसा है ना। तो पहले की तरह हम लोग x वाले मतलब फर्स्ट वाले टर्म को या सेकंड वाले टर्म को काटेंगे, है ना, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन का जहां तक सवाल है तो इसमें हमको ये मालूम है कि देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में x और y के टर्म्स हैं, है ना, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि 2x प्लस 3y ये भी 0 ना हो, और 3x माइनस 2y ये भी 0 ना हो, है ना। तो दोनों जगह पर यहाँ और यहाँ 2x प्लस 3y है, और यहाँ 3x माइनस 2y है, ये 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चले। हमारा काम यह है कि अगर हमको काटना है y और x साथ साथ है तो सेकंड वाले टर्म को काटना है या फर्स्ट वाले को काटना है, तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि इस सवाल में हम फर्स्ट टर्म्स को कैंसिल करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा कि फर्स्ट टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बराबर बनाना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 7 है बट यहाँ 1 है, तो यहाँ अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब यहाँ भी 7 हो जाएगा, है ना। और फिर देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है लेकिन यहाँ नहीं, तो अभी तो बराबर नहीं हुआ 7 से मल्टीप्लाई करने पे, तो अब हमको क्या करना चाहिए कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/2 या 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो अब यहाँ भी 2 आ जाएगा आगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 था यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 था यहाँ 7 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह करते हैं, यहाँ देखिए 7 पहला इक्वेशन हो जाएगा 7/2 इंटू 2x प्लस 3y, है ना। और यहाँ ये इससे कैंसिल होके 2 हो जाएगा प्लस 2 3x माइनस 2y, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, होगा ना ऐसा, ठीक है। यहाँ पहले वाले टर्म में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ से ये हाफ नीचे आ जाएगा, यहाँ मतलब 2 आ जाएगा यहाँ, और ये 4 इससे कट के 2 हो जाएगा, और ये 2 इससे कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले इक्वेशन में देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x प्लस 3y, और यहाँ क्या होगा देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा 12/3x माइनस 2y, और यहाँ क्या हो जाएगा 7/2। क्लियर है। अब अगर हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें तो देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे, और ये दोनों टर्म्स बचेंगे जिनको लेकर के हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे अगर तो सबका साइन चेंज हो जाएगा ऐसा, है ना, ये इससे कैंसिल हो गया, और देखिए ये माइनस है -12 और ये +2, तो -10 बचेगा, -10/3x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 7/2। तो ये कितना हो गया 2 और -7 -5/2 इतना हो गया, ठीक है। तो अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5
और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2 बचेगा, काटेंगे तो, है ना। तो देयरफॉर अब क्या मिला, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 10 कट के हो गया 2। ठीक है, तो 2/3x माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 5 था, 5 कट गया तो 1/2, 1/2, और इसलिए 3x माइनस 2y ये हो गया 4, हो गया ना। ये देखिए, ये जो चीज निकली है वो आपको यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके दूसरे वाले टर्म का वैल्यू इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में अगर हम इसको पुट कर दें, ये देखिए 1 में पुट दिस इन 1, तो क्या हो जाएगा, 7/2x प्लस 3y प्लस 4/4 इक्वल टू 2, है ना। ये 4 था, यहां रख दिया 4/4, तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। Therefore 7/2x प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 हो गया। और इस तरह से 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 हो गया, है ना। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला, ये आपको दूसरा इक्वेशन मिला, है ना। अब देखिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे इक्वेशन हो गए जिनको कि बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे का काम काफी आसान है, तो देखिए अभी उसको कंप्लीट कर देते हैं। by a and b we have 3x minus 2y equal to 4 and 2x plus 3y equal to 7। अब आप किन्हीं भी टर्म को इसको बराबर कर सकते हैं या इसको बराबर कर सकते हैं, पहले ही की तरह इसको 2 से इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 6x माइनस 4y इक्वल टू 8 और इधर 6x प्लस 9y इक्वल टू 21। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, इधर माइनस, माइनस एंड माइनस 13y, माइनस और माइनस टोटल मिला करके माइनस 13y और इधर माइनस 13, तो देयरफॉर y इक्वल टू 1, है ना। देखिए आसानी से निकल गया y का वैल्यू 1, और इस वैल्यू को हम यहाँ कहीं भी पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब a या b में। तो पुट y इक्वल टू 1 इन a, चाहे तो b में भी रख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो 3x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, है ना। तो फाइनली हमारा x और y दोनों के वैल्यूज मिल गए। तो आपने देखा कि तरीका वही है, थोड़ा उसका जो फॉर्मेशन था वो थोड़ा सा अलग था, इसलिए हमको सेम प्रोसेस को 2 बार करना पड़ा। एक बार जब हमने उस प्रोसेस को किया, एलिमिनेशन के प्रोसेस को, तो हमारे बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस बन गए और फिर उनको हमने सॉल्व करके फाइनली x और y का वैल्यू निकाल दिया। तो इस तरह के सवालों में इसी तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आप
तो u और v ऐसा मान के भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई उसमें फर्क नहीं होगा, काम आपको वही करना पड़ेगा। देखिए ये सवाल था ना 7/2x + 3y और 4/3x - 2y = 2 और 1/2 × 2x + 3y और 12/7 3x - 2y = ½ तो अगर 1/2x + 3y इसको u मान ले और 1/3x - 2y इसको v मान ले, तो हमारे इक्वेशन इस तरह के हो जाएंगे 7u + 4v = 2 और 1/2u + 12/7v = ½ और आप अभी जैसा मल्टीप्लाई करके काटा था वैसे ही करके u और v के वैल्यूज निकाल लीजिए और फिर u को आपने इतना माना है, v को इतना माना है, तो फिर इनको सॉल्व करके x और y के वैल्यूज अभी पहले की तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से चलेगा तो भी आपको उतना ही काम करना और इस तरीके से चलेंगे तब भी उतना ही काम करना होगा और आपको जो पसंद हो वो तरीका यूज कर सकते हैं। अब एक सवाल और भी है, वो स्क्वायर रूट वाला, वेरिएबल पर स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में है वेरिएबल और स्क्वायर रूट है। ये देखिए 2/√x + 3/√y = 2 और 4/√x - 9/√y = -1। ये देखिए यहाँ वेरिएबल जो है दोनों x और y उन पर स्क्वायर रूट है, तो रूट वगैरह देखने से बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। जब तक साफ सुथरा रहता है ना, आसपास कुछ ना हो, बस नंबर्स हो, अब वो भी इंटीजर्स हो वेरिएबल के साथ, तो सबसे ही आसान लगता है। और अगर फ्रैक्शन हो जाए, डेसिमल हो जाए तो थोड़ा मुश्किल लगता है, वेरिएबल पर स्क्वायर रूट हो जाए तब तो बहुत ही मुश्किल लगता है ना। लेकिन मुश्किल है नहीं, बिल्कुल ही आसान है ना। तो इसको आप देखिए, मान लीजिए कि हम इन दोनों टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, है ना, और इन दोनों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले की तरह से हमको यहाँ 4 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा और जब माइनस करेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो 8/√x + 12/√y = 8 और 8/√x - 18/√y = -2, है ना। इतना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, माइनस तो यहाँ साइन बदल जाएगा, यहाँ भी साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो 12 और +18 30/√y = 8 + 2 10। ये देखिए 3 बार में कट गया और इसलिए √y = 3, therefore y = 9, है ना। देखिए कितनी आसानी से बन गया, स्क्वायर रूट होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर हम रख दें इन दोनों में कहीं पर भी, यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। देखिए पुट √y = 3, क्योंकि रूट है तो ये वाला वैल्यू रख दीजिए √y का 3 इन इक्वेशन 1। तो
क्या हो जाएगा 2/√x प्लस 3/3 इक्वल टू 2। ये देखिए 1 हो गया और इस तरह से 2/√x इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1 है ना। तो √x इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से ये x और y दोनों के वैल्यूज हमको मिल गए। आप चाहें तो 1/x को u और 1/y को v ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। लेट 1/√x इक्वल टू u और 1/√y इक्वल टू v। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 और 4x प्लस माइनस 9v इक्वल टू -1। अब पहले की तरह से इसको 4 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे जो इक्वेशंस हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। 8u प्लस 12v इक्वल टू 8 है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 8u और यहाँ हो जाएगा -18v और यहाँ हो जाएगा -2। ये कट जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा सब, है ना। तो 30v इक्वल टू 10। तो v इक्वल टू 1/3। v किसको माना है, v हमने माना है 1/√y को। तो देयरफॉर 1/√y इक्वल टू 1/3 एंड √y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 9 है ना। तो यही आ जाएगा आपका और फिर इसके वैल्यू को रख दीजिएगा यहाँ पर या यहाँ पर, है ना। ये जो v का वैल्यू निकला है उसको यहाँ या यहाँ रख देंगे तो u का निकल जाएगा, या आप चाहें तो जैसे y का निकल गया है वैल्यू, है ना। तो ओरिजिनल जो आपका इक्वेशन है उसमें आप √y इक्वल टू 3 रख सकते हैं या y इक्वल टू 9 रख सकते हैं। तो फिर आप x का वैल्यू निकाल दें, है ना। तो इस तरह से करीब करीब सभी तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए उनकी चर्चा हमने की है यहाँ। और इसी तरह के सवालों से आप प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी ही प्रैक्टिस करने से आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसान होते हैं, है ना। तरीका भी आसान होता है, सवाल भी आसान होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए और आगे की क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है।